नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना हालिया है, हाल फिलहाल की है। घटना है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की। हुआ कुछ यूं कि 17 मई 2025 की रात लखनऊ के थाना क्षेत्र चिन्हट के सिमरा गांव के बाहर एक लड़की, उम्र कोई 15-16 साल, वो अकेले, बिल्कुल जैसे सुनसान उस रास्ते पर अकेली टहल रही थी। 112 नंबर जो पुलिस की पेट्रोल व्हीकल होती है, रिस्पांस व्हीकल होती है, ये उधर से गुजरी। ब्रेक लगाया। उसमें से हेड कांस्टेबल ने भीतर से पूछा बुलाकर कि इतनी रात में तुम अकेली सड़क पर क्यों खड़ी हो? घर जाओ, ऐसे रात में अकेले घूमना ठीक नहीं है। ठीक है, पुलिस वाले ने अपने हिसाब से अच्छा कहा। लड़की छोटी थी, अल्पवयस्क थी। लड़की ने जवाब दिया कि मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए मुझे थोड़ी परेशानी हो रही है, मैं घबराहट हमें हो रही है। पुलिस वालों ने कहा बताओ, अस्पताल ले चलना है या उनके लिए दवा ले आनी है? वो फौरन एकदम, वो जैसे कहते हैं ना, पलट गई और उसने कहा नहीं नहीं, दवा उन्होंने खा ली है, डॉक्टर को दिखा लिया है, दवा खा ली है, मैं अपने घर जाती हूँ। उसके बाद वो अपने घर चली गई। रात करीब 1:30 बजे या 1:45 बजे वो लड़की अपने घर की छत पर चढ़कर चोर चोर, बदमाश बदमाश जोर जोर से चिल्लाने लगी। अपने मामा को फ़ोन किया और कहा कि मम्मी का बदमाशों ने मर्डर कर दिया। पड़ोसी आए, इकट्ठा हुए, सबको दिखाया कि देखिए मम्मी को बदमाशों ने मर्डर कर दिया। मम्मी की लाश निर्वस्त्र थी और पलंग के पास ही एक शराब की बोतल और एक गिलास रखी हुई थी। लोगों ने फौरन पुलिस को भी इत्तला की। चिन्हट से पुलिस आ गई। पुलिस ने मौका मुआयना किया और देखा कि ऐसे ऐसे एक शराब की बोतल, एक गिलास और माँ जो है उसके कपड़े उतरे हुए। पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू की। सारे फॉरेंसिक की टीम आ गई, क्राइम ब्रांच की टीमें आ गईं, नंबर सबके लिए गए। जो सामान्य रूप से जो शुरुआत की जाती है, वो शुरुआत पुलिस ने अपनी कर दी। इंस्पेक्टर ने लड़की से पूछा। इंस्पेक्टर के साथ फिर महिला कांस्टेबल्स और महिला सब इंस्पेक्टर भी बुलाई गई। लड़की से पूछना शुरू किया कि क्या हुआ था। तो उसने कहा मैं बाहर गई थी, मैं लौट के आई तो मैंने माँ की ये हालत देखी। बाहर क्यों गई थी? बताया उसने, माँ के लिए एक दवा लेने गई थी। माँ उसकी जो दवा खाती थी वो उसे याद था और उसने बताया कि साहब ये दवा लेने गई थी, लेकिन दुकान भी बंद हो गई थी, लौट के आई तो देखा ये हालत है। उन्होंने कहा माँ के तुम्हारे कपड़े, ये शराब यहाँ कौन पीता है, कौन हो? तो उन्होंने कहा नहीं साहब, मैं अकेली हूँ इनकी, मेरे पिता का 10 साल पहले देहांत हो गया है। माँ मेरी ऑडिट कार्यालय में हाउसकीपर है, नौकरी करती है और फिर उसी की नौकरी करने से हमारी फीस और हम लोगों का जीवन यापन होता है। हमारे यहाँ कोई शराब नहीं पीता। हमारे एक अंकल हैं जो अक्सर आते हैं और शराब यहीं पीते हैं। पुलिस ने पूछा ये अंकल कौन हैं? उन्होंने कहा मैं उनको नहीं जानती, मेरे फला दूर के रिश्तेदार के साथ एक बार आए थे, फिर बराबर आने लगे। दूर के रिश्तेदार कौन हैं, कहाँ रहते हैं, ये नहीं पता, मम्मी बताती थी कि ये रिश्तेदार हैं। पुलिस को इतना क्लू बहुत लगा कि लड़की सारे लीडिंग क्वेश्चंस को अवॉइड कर रही है, जिसका जवाब उसे उसके जुबान पर होना चाहिए वो उसको टाल रही है कि मैं नहीं जानती, मैं उनको नहीं जानती, मैं इनको नहीं जानती, मैं इसको नहीं जानती, मैं उसको नहीं जानती। इस तरह की बातें वो करने लगी। इसी बीच पड़ोस, पूरा उस समय तो पूरा मजमा इकट्ठा था गांव का,
पड़ोस के किसी आदमी ने इंस्पेक्टर के साथ आए हुए सिपाहियों के कान में बताया, अभी ये कुछ दिन पहले ही घर से भाग गई थी और इसकी माँ ने चिन्हट थाने में ही रिपोर्ट लिखवाई थी। सिपाही ने तुरंत इंस्पेक्टर को बताया। इंस्पेक्टर ने थाने पर फ़ोन किया। लड़की का नाम उन्होंने बातचीत में पहले ही पूछ लिया था और ये पूछा कि इस लड़की के गायब होने की या अपहरण होने की कोई रिपोर्ट लिखी गई थी। थाने वालों ने तुरंत बताया कि हाँ साहब, एक एफआईआर हुई थी। एफआईआर में जो लड़का इसको भगा के ले गया था उसकी गिरफ्तारी हुई थी और वो जेल भेजा गया था। लेकिन वो लड़का भी अंडर एज था, अल्पवयस्क था, इसलिए बाल सुधार गृह से जल्दी ही वो बाहर आ गया। 3-4 महीने में ही उसकी ज़मानत हो गई। पुलिस को ये दूसरा क्लू मिल गया, लेकिन पुलिस बार बार उससे पूछती रही और बार बार वो लीडिंग क्वेश्चंस को अवॉइड करती रही, जवाब नहीं देती थी। खैर, लाश को तब तक लड़की के मामा भी पहुंच गए थे। लड़की के मामा ने भी पूरी बात बताई और उनको भी इस बात की जानकारी थी कि ये लड़की एक बार भाग गई थी और किसके साथ भागी थी उसका भी जिक्र उसके मामा का नाम रवि था, उसके मामा ने उसका जिक्र किया और ये बताया कि मृतका जो मेरी सगी बहन है उसका नाम उषा सिंह है। पुलिस ने जो लड़की बार बार कह रही थी कि यहाँ फलाने अंकल आते थे, ढिकाने अंकल आते थे, यहीं शराब पीते थे, मेरी माँ उनको शराब पिलाती थी, खाना भी खिलाती थी, इतना बताने के बाद ये समझने में देर नहीं लगती कि अगर महिला शराब पिला रही है किसी दूसरे आदमी को अपने बेडरूम में, तो उसका आशय क्या निकलना चाहिए। पुलिस ने इस बाबत आस पड़ोस के लोगों से पूछना शुरू किया कि क्या इस तरह की महिला थी कि इसके यहाँ बाहर के लोग आया करते थे और शराब पिलाती थी। सभी लोगों ने और ख़ासकर महिलाओं ने इस बात से साफ साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा साहब बहुत ही शरीफ महिला थी, कभी कहीं आती जाती नहीं थी, किसी से उसका कोई मतलब नहीं था और वो इस तरह की महिला कतई नहीं थी जैसा उनकी लड़की बता रही है। फिर पुलिस को थोड़ा सा डाउट हुआ कि ऐसा नहीं है, फिर भी लड़की अपनी माँ के बारे में इस तरह की बात क्यों बता रही है। खैर, पुलिस ने उस लड़के की भी जानकारी पूरी कर ली जो 363-66 यानी किडनैपिंग का जो प्रयास होता है, लड़की को भगा कर ले गया था और बाद में पुलिस के प्रयास से लड़का लड़की दोनों आए और लड़के को जेल भेज दिया गया। उसका भी नाम, पता, वल्दियत, सकूनत सब पुलिस ने पता कर लिया। पुलिस को लगा दाल में कुछ काला है, लिहाजा उसने उसको पहले तो अंतिम संस्कार तक उसका इंतज़ार किया कि इसकी माँ का अंतिम संस्कार हो जाए, फिर इससे पूछताछ की जाए। बहरहाल रात के 1 बजे की बात थी। लाश सील करके पोस्टमार्टम के लिए भेजी गई। दिन में जल्दी ही पोस्टमार्टम हो गया, लाश आ गई। परिवार के और जो लोग इकट्ठा थे उन्होंने उषा सिंह का दाह संस्कार कर दिया। पुलिस अपने काम पर लग गई। फिर जो इन्वेस्टिगेशन किन बिंदुओं पर होगी, जिसको प्लान ऑफ इन्वेस्टिगेशन कहते हैं, पहले भी था ये चलन में लेकिन अब ज़्यादा चलन में है। तो प्लान ऑफ इन्वेस्टिगेशन तैयार किया गया कि किन किन बिंदुओं पर बात की जाएगी या किन किन बिंदुओं पर विवेचना आगे बढ़ाई जाएगी। पुलिस ने या आईओ ने, इंस्पेक्टर चिन्हट ने कुल 6 बिंदु तैयार किए जिससे वो आगे तक बढ़ सकें। पहला कि लड़की की माँ की शिकायत पर यानी मृतका की शिकायत पर आरोपी प्रेमी को बाल सुधार गृह भेजा गया था। ऐसा तो नहीं है कि उसी रंजिश में उसी प्रेमी ने इसको, लड़की की माँ को मौत के घाट उतार दिया। पहला पॉइंट ये। फिर उसके बाद दूसरा कि बाल सुधार गृह से वापस आने के बाद वो माँ से अगर रंजिश रखता था तो उस बीच में क्या लड़का लड़की के संबंध रहे, क्या वो घर पे आता रहा, क्या उसकी माँ को जेल से आने के बाद भी अपनी बेटी और उसके प्रेमी के मिलने जुलने पर ऐतराज़ होता था, या फिर
वो उसकी जानकारी में नहीं था। तीसरा ये कि क्या जेल जाने के बाद से लड़का लड़की की माँ से अदावत रखने लगा या दुश्मनी रखने लगा। इस बात के जो एविडेंस हैं वो कलेक्ट करने थे कि क्या लड़के को लड़का ये मानता था कि इसकी माँ की वजह से हम जेल भेजे गए थे। अगला पॉइंट ये कि अगर ये रंजिश थी और बयानों से, हालातों से, सीडीआर से, बाकी चीज़ों से ये अगर पता लगता है कि नहीं वो रंजिश रखता था, तो क्या वो माँ को अपने माँ को मारने के लिए लड़की को उकसाता था? क्योंकि तब तक ये तो पता लग गया था कि घर ही में हत्या हुई है और जिस तरह से बेटी उसको दाएं बाएं कर रही है तो लड़की का इन्वॉल्वमेंट ज़रूर है। लेकिन जब तक ये साबित न हो जाए, क्योंकि चश्मदीद गवाह कोई नहीं था, जब तक ये साबित न हो जाए कि लड़का लड़की को उकसाता था और लड़की ने ये हत्या कर दी, तब तक ये मानना मुश्किल था कि लड़की ने अकेले हत्या की होगी। अगला जो पड़ोसियों ने बताया, जो उसके मामा ने खासकर बताया कि लड़की से वो कहता था कि तुम्हारी माँ हमारे प्यार के रास्ते में कांटा है, इसे हटाना होगा। एक बात और पुलिस की संज्ञान में आई कि 15 दिन पहले भी इन लोगों ने, यानी लड़का लड़की दोनों ने मिलकर इसको अपने रास्ते से हटाने की कोशिश की। पुलिस इस बात से हैरान थी कि जब ये घटना हुई, जब ये इसने भीतर इसको मार दिया होगा, उसके बाद बाहर टहलती रही और कितनी चालाकी से, कितने शातिर दिमाग से माँ के कपड़े उतारे गए होंगे और फिर उसकी बोतल शराब की वहाँ रखी गई होगी, ये साबित करने के लिए कि मेरी माँ दुष्चरित्र थी और कोई गैर आदमी ने उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश की और फिर उसकी हत्या कर दी। पुलिस उस लड़के के भी घर गई। उषा सिंह के घर से केवल 400 मीटर की दूरी पर रहने वाला वो लड़का था और दूसरे समुदाय का था, अंडर एज वो भी था। जब ये मामला जिस दिन ये हत्या हुई है 17 मई को, उस दिन वो लड़का 17 साल का और लड़की लगभग 16 साल की थी। तो वहाँ जाने पर फिर वहाँ से और इसके घर के बीच में जो छोटी मोटी दुकानें पड़ती हैं, पुलिस ने वहाँ के लोगों से बातचीत की। जो एक कॉमन जनरल स्टोर की दुकान थी जहाँ पर लड़की अपने घर का सामान लेने जाती थी, उस दुकानदार ने बताया कि अक्सर ऐसा लगता था कि टेलीफोन से दोनों की बात हो गई है। जब भी वो सामान लेने जाती थी वो लड़का भी आ जाता था और सामान तो वो 5 मिनट में लेते थे, लेकिन करीब आधे घंटे तक खड़े होकर वहीं बात किया करते थे। पुलिस रिकॉर्ड्स के हिसाब से जब लड़की को बरामद किया गया था तो लड़के को बाल सुधार गृह भेज दिया गया था, जहां से 3 महीने में ही उसकी जमानत हो गई थी। लड़की को जब अगले दिन जब दाह संस्कार हो गया, उसके बाद जब उससे पूछताछ हुई, जब पुलिस ने देख लिया कि ये कुछ चीज़ें बिल्कुल अवॉइड कर रही है और लगता है साफ साफ झूठ बोल रही है, तब लड़की के साथ कुछ महिला कांस्टेबल्स और सब इंस्पेक्टर ने मिलकर कड़ाई की, सख्ती की और बहुत देर तक वो मुंह से तो बहुत देर तक, लगभग 2 दिनों तक उसने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन जरा सी कड़ाई में वो टूट गई और बहुत विरोध नहीं कर सकी और पूरी बात बता दी। उसने बताया कि ये माँ हमारी हम पे बहुत सख्ती करने लगी थी। शुरू में ही जब उसको पता लगा कि मैं किससे बात करती हूँ, कुछ साल भर पहले की बात है, उसने मुझे मारा, पीटा, मोबाइल बहुत दिन तक छीन के रखा। फिर चूँकि वो ऑफिस चली जाती थी, मैं घर पे रहती थी, मैं स्कूल जाती थी, तो माँ ने हमारे ये भी पता कर लिया कि स्कूल के आने जाने के दरमियान मैं इस लड़के से मिलती हूँ। माँ ने हमारा स्कूल जाना बंद करा दिया और फिर अगले दिन हम दोनों भाग गए, लेकिन 2 दिन बाद ही पैसा चूँकि नहीं था, हम लोग वापस लौट आए। माँ ने तब और सख्ती कर दी, बाहर से ताला बंद करके जाती थी और जब मैं बहुत शाम को नाराज़ होती थी, रोती थी, पीटती थी, तब माँ मुझे अपने साथ अपने ऑफिस ले जाया करती थी। रात भर और सुबह तक साथ रहती थी और अपने साथ ऑफिस ले जाती थी, ऑफिस में बिठा देती थी
वो जो हाउसकीपिंग का काम करती थी उसी में हाथ बटाने को कहती थी, लेकिन वो काम मुझे पसंद नहीं था। मैंने कहा कि नहीं, तुम जो काम कर सकती हो वो मैं नहीं कर सकती, मैं दूसरा कोई काम तलाश लूँगी। फिर वहाँ से भागती थी और फिर इसी लड़के से मिलती थी। ये सब बातें लड़की ने फिर बताई। लेकिन जब बहुत ज़्यादा बंदिशें लगा दी लड़की की माँ ने, तो फिर उन दोनों को ये लगा कि अब ये हम लोगों को नहीं मिलने देंगी। तो उस लड़की ने ही अपने उस प्रेमी को और लड़के ने उस लड़की को उकसाना शुरू किया, समझाना शुरू किया कि प्लान बनाओ, इसको रास्ते से हटाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तुम्हारी माँ ही हमारे प्यार में रोड़ा है। शुरुआत में लड़की मना करती रही कि नहीं नहीं, मेरा तो कोई नहीं है, मेरी माँ ही है बस, तो इसको रास्ते से हटाना ठीक नहीं है। लेकिन जब कभी भी वो घर में होती थी, वो इसका फ़ोन अपने पास रख लेती थी और बार बार उस लड़के का फ़ोन आता था, मोबाइल स्विच ऑफ कर देती थी। तब इसे लगा कि अब ये हमें मिलने नहीं देगी, अब मुझे अपनी प्रेमी की बात मान लेनी चाहिए और इसको रास्ते से हटा देना चाहिए। 15 दिन पहले भी इन लोगों ने प्रयास किया, लेकिन पास में कोई शादी होने की वजह से, भीड़ भाड़ बहुत आने जाने की वजह से वो प्लान उनका फेल हो गया। 17 मई की रात उन दोनों को मौका मिल गया। नफ़रत इतनी थी प्रेमी की लड़की की माँ की तरफ कि पहले उसने माँ का गला दबाया, फिर चेहरा देखने वाले शीशे से, आईने से, वो उसका 4 इंच के शीशे से उसका गला रेत दिया, उसे तोड़ा और उसका गला रेत दिया। वो दर्द से छटपटाती रही, लेकिन जब तक उसने दम नहीं तोड़ दिया तब तक उसने उसका गला काटना बंद नहीं किया। लड़के की भी स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं थी, उसके पिता की मौत हो चुकी थी, परिवार में केवल माँ थी। परिवार लड़के से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रखता था। वो इधर उधर दुकानों में काम करके अपना खर्चा निकालता था और उसे खर्च करता था, और लड़की का घर पास में था, इस वजह से दोनों में बराबर मुलाकात हुआ करती थी। खासकर दुकान में सामान लाने के दौरान ज़रूर मुलाकात होती थी। घर से भागने के बाद बहुत ज़्यादा कड़ाई हो गई, और फिर जब वो बाल सुधार गृह से 3 महीने बाद छूट कर आया तो उसने यही कहना शुरू किया कि तुम्हारी माँ ने मुझे ज़बरदस्ती जेल भिजवा दिया, कोई अकेले मेरी गलती नहीं है। अब माँ ने तुम्हें मुझसे दूर किया था, अब माँ को मैं तुमसे दूर कर दूंगा। शुरू में उसने इसका विरोध किया, लेकिन फिर वो इस बात को मान गई। उषा सिंह की उम्र 40 साल थी और वो बेटी के साथ 1000 स्क्वायर फीट के अपने घर में रहती थी। उनका कोई बेटा नहीं था। पति योगेंद्र सिंह की 12 साल पहले मौत हो गई थी और वो ऑडिट ऑफिस में वो हाउसकीपिंग का काम करती थी। उसने बताया कि लगभग 11:30 बजे मैंने फ़ोन करके, जब मेरी माँ सो गई तो मैंने फ़ोन करके उनको, अपने प्रेमी को बुला लिया, और बिल्कुल प्रेमी ने आते ही उस पर झपट्टा मारा, गला दबाया और फिर उसी शीशे से, घर में लगे हुए उस शीशे से, और उसकी गर्दन को कलम कर दिया। तुरंत उसने कहा कि अब तुम घर से जाओ, नहीं तो तुम्हारे ऊपर शक होगा, मैं समझा लूँगी। फिर वो घबरा गई, बाहर सड़क पर टहलती रही। पुलिस वाले मिले, उन्होंने पूछा क्या बात है, उनका घबराहट हो रही है, माँ की तबीयत खराब है। उन्होंने कहा चलो दवा दिला देते हैं। तब उसने मना कर दिया, और लौटने के बाद उसने एक पूरा ड्रामा क्रिएट किया। सबसे पहले माँ के सारे कपड़े उतार दिए, सामान कमरे का इधर उधर अस्त व्यस्त कर दिया। शराब की एक बोतल पुरानी जो रखी थी उसके ढक्कन खोलकर माँ के बगल वाली, बेड के बगल वाली टेबल पर एक गिलास के साथ रख दिया। पानी भी रख दिया, ताकि प्राइमा फेसी देखने में किसी को भी समझ में आ जाए कि माँ निर्वस्त है, बोतल की, शराब की बोतल बगल में रखी हुई है। फिर उसने जब सब सेट कर लिया तब छत पे जाके चिल्लाना शुरू किया, अपने मामा रवि को फ़ोन किया। उसके बाद पुलिस आई और फिर पुलिस ने ये सारा काम किया, और इसको फिर इसने कन्फेशन किया। सब कुछ इतनी जल्दी हो गया। लड़की ने प्रेमी को घर बुलाया पहले, फिर दोनों ने मिलकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद रात में 2:45 बजे प्रेमी को घर से भगा दिया। 3 बजे मामा को फ़ोन करके सूचना दी। 3:30 बजे पुलिस पहुंच गई।
4 बजे सारे फॉरेंसिक सैंपल्स इकट्ठा कर लिए गए। 5:30 बजे शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और सुबह 5 बजते बजते लड़की को हिरासत में ले लिया गया। हिरासत में ही मां का दाह संस्कार कराया गया, सीधे थाने ले जाया गया और बहुत जल्दी ही दूध का दूध पानी का पानी हो गया। आज की घटना देखिए, आज की घटना में लड़की 15 साल की और लड़का 17 साल का, दोनों नाबालिग। 1 साल पहले जब लड़की लड़के के साथ भागी थी तब उसकी उम्र 14 साल और लड़के की उम्र 16 साल थी। दोनों अलग अलग समुदाय के थे। इसीलिए माँ और रिश्तेदार उन दोनों का मिलना जुलना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। इसी बीच लड़की ने अपनी माँ से जब ये कहा कि मैं इसी से शादी करूँगी, जब वो पहली बार भाग के लौट के आई थी 2 दिन बाद, तब उसने कहा कि तुम कुछ भी कर लो, मैं इसी से शादी करूँगी। तो फिर माँ ने उस पर पाबंदियाँ आयत करना शुरू कर दी, बहुत सी पाबंदियाँ कि उस लड़के से मिलना मुश्किल हो जाए। लेकिन और माँ ने सारे प्रयास किए कि मोबाइल पे बात न हो, मोबाइल का छीन लिया, कमरे में बंद कर दिया करती थी, अपने साथ ऑफिस ले जाती थी, लेकिन उसने मोबाइल पे न तो बात करनी बंद की, न रोज़ का मिलना जुलना उनका बंद हुआ। लड़की को स्कूल भी छुड़वा दिया, स्कूल भी आना जाना बंद कर दिया। लेकिन जब पाबंदियां ज़्यादा हुई तब लड़की और लड़के ने मिलकर ये डिसाइड किया कि माँ को रास्ते से हटाना होगा। अब देखिए, इस नई पीढ़ी का इस तरह की कई घटनाएं मैंने आपको बताई हैं कि माँ कभी ये सोच नहीं सकती कि लड़की उसके साथ ऐसा करेगी, कभी नहीं सोच सकती। और लड़के या लड़कियां दोनों ही, अब उनकी जो वयस्क होने की उम्र 18 और 21 निर्धारित की गई है कानून में, ऐसा नहीं है। 12-13 साल होते होते लड़के और लड़कियां दोनों वयस्क हो जाते हैं। इसके लिए हमारा जो मोबाइल देवता हैं वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। सारी दुनिया 12-13 साल 14 साल में देख लेते हैं और उसी समय ये लड़के हों चाहे लड़की हो वयस्क हो जाते हैं। अब सोचिए, 15 साल की लड़की घर से किसी को लेकर भागे ये कह के कि मुझे शादी करनी है। अब इसी ज़माने में हो सकता है, पहले तो ये संभव नहीं था, या पहले तो कभी मैंने इतनी लंबी सर्विस में शुरुआती दिनों में कभी सुना भी नहीं था कि 14-15 साल की लड़की, या ऐसा होता हो, लेकिन सामाजिक दबाव इतना था कि ये बात कभी पुलिस या थाने तक नहीं आती थी। तो लेकिन अब हो रहा है। ये नाबालिग लड़के लड़कियों के द्वारा हत्या करने की जो बात है, ये बहुत ही आम हो गई है, खासकर प्रेम संबंधों में। माँ को मारा हो चाहे बाप को मारा हो। तो उन लोगों ने प्लान किया और प्लान को 1 महीने के भीतर एग्जीक्यूट कर दिया। लेकिन 15 साल की उस लड़की के दिमाग को देखिए। माँ को मारने के बाद उसने दिमाग लगाया, माँ के कपड़े उतारे, शराब की बोतल रखी, सामान चारों तरफ फैलाया ताकि इसे एक रेप विद मर्डर को साबित किया जा सके या लूट को साबित किया जा सके। और साथ ही साथ माँ को दुष्चरित्र साबित करने पर आमादा थी ताकि पुलिस आगे की पूछताछ न करे। आमादा थी कि नहीं, ये मेरी माँ दुष्चरित्र थी। बहरहाल बहुत देर तक वो पुलिस को बेवकूफ़ नहीं बना सकी। पुलिस अपने पर आ गई, सही बात पता लग गई। ये कम उम्र, मोबाइल फ़ोन और समाज में बढ़ती उच्छृंखलता, ये अपना प्रभाव धीरे धीरे दिखा रही हैं। इससे बचने की ज़रूरत है। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।